क्या कभी सोचा है कि जिंदगी बदल देने वाले बड़े बड़े नतीजे असल में छोटे छोटे, लगभग न दिखने वाले कदमों से आते हैं? यही जबरदस्त आइडिया है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये हम सबके साथ होता है ना? कोई जिम जाना शुरू करता है या कोई नई स्किल सीखता है और हफ्तों तक मेहनत के बाद भी लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी। ये वो दौर है जहां हमारी उम्मीदें तो होती हैं कि प्रोग्रेस सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, पर असलियत में शुरुआत बहुत ही धीमी होती है और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं ना, वो इस बात को समझते हैं। ये कुछ एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी जैसा है। सोचिए, वो चट्टान पर 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता, और फिर 101वीं चोट पर चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो क्या उस आखिरी चोट ने ये कमाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी उस आखिरी चोट से नहीं, बल्कि उससे पहले की गई उन सैकड़ों चोटों के जमा होने से मिलती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब छिपा है छोटी छोटी जीतों की जबरदस्त पावर में। चलिए देखते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का ये कमाल का मैथ आखिर है क्या। इसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप जो भी करते हैं उसमें बस 1% सुधार की गुंजाइश ढूंढिए। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है, पर इसके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। देखिए, 100 साल से भी ज्यादा समय तक ये टीम बस एवरेज थी। 110 सालों में एक भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था। सोचिए। और फिर उन्होंने इसी 1% वाले फॉर्मूले को अपनाया और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया जिन्हें कोई देखता तक नहीं था। जैसे हाथ धोने का सही तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को हायर किया गया। कौन सोचता है भला? मसल रिकवरी के लिए बेस्ट मसाज जल कौन सा है, इस पर रिसर्च की। हर राइडर के लिए एकदम परफेक्ट तकिया और गद्दा चुना गया। यहां तक कि टीम के ट्रक को अंदर से सफेद पेंट कर दिया ताकि बाइक पर लगी जरा सी धूल भी साफ साफ दिख जाए। ये सब सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। इसके लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क देते हैं, और वो हैं बिहेवियर चेंज के 4 नियम। ये 4 नियम है: उसे स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे आसान बनाओ और उसे संतोषजनक बनाओ। देखिए, ये चारों मिलकर एक जबरदस्त हैबिट साइकिल बनाते हैं। पहला नियम आदत के इशारे से जुड़ा है, दूसरा उसकी चाहत से, तीसरा उस पर एक्शन लेने से, और चौथा उसके इनाम से। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे स्पष्ट बनाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो माहौल है, हमारा एनवायरनमेंट, वो एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो अच्छी आदतों के लिए जो इशारे हैं, जो क्यूज हैं, वो हमारे आसपास दिखने चाहिए। इसका एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। एक हॉस्पिटल कैफेटेरिया ने सोडा की बिक्री कम करने के लिए कुछ नहीं किया, बस अपने फ्रिज का लेआउट बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि हर ड्रिंक स्टेशन पे पानी की बोतलें रख दी, और नतीजा, सोडा की बिक्री 11% से ज्यादा कम हो गई और पानी की बिक्री लगभग 26% बढ़ गई। किसी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ी, बस माहौल में एक छोटा सा बदलाव, एंड दैट्स इट। तो पहला नियम था आदत के इशारे को स्पष्ट बनाना। दूसरा नियम है उसे आकर्षक बनाओ, जिसका मतलब है आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो पहले से ही पसंद हो, ताकि उसे करने की चाहत बढ़े। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, उसे आसान बनाओ। देखिए, हम इंसानों की फितरत होती है कि हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। तो अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें कम करना हो। इसको समझने के लिए एक कहानी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर थे, जेरी उल्समैन। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप था क्वांटिटी ग्रुप, उन्हें ग्रेड मिलने थे इस आधार पर कि उन्होंने कितनी तस्वीरें खींची, और दूसरा था क्वालिटी ग्रुप, उन्हें ग्रेड मिलना था सिर्फ एक परफेक्ट तस्वीर के लिए। तो सोचिए, सेमेस्टर के आखिर में क्या हुआ होगा। हैरानी की बात यह थी कि सारी की सारी बेस्ट तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप ने बनाई थीं। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? अरे भाई, क्वांटिटी ग्रुप वाले तो बस तस्वीरें खींचने में लगे थे। सैकड़ों तस्वीरें, अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग लाइटिंग। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर करके उनकी स्किल निखर गई। और दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप, वो बस परफेक्शन के बारे में सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा और कुछ खास कर नहीं पाया।
तो इससे पता चलता है कि एक्शन लेना परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है। और यहीं से चौथा नियम भी जुड़ता है, उसे संतोषजनक बनाओ। जब छोटी छोटी जीतें मिलती हैं तो आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। और यहीं से हम इस किताब के एक और बहुत बड़े आइडिया पर आते हैं। गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम्स पर फोकस करो। ये एक ऐसी सोच है जो कामयाबी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला हर कैंडिडेट नौकरी पाना चाहता है। तो अगर जीतने वालों और हारने वालों के गोल एक ही हैं, तो इसका मतलब गोल वो चीज नहीं है जो उनमें फर्क पैदा करती है। जो असली फर्क है वो है सिस्टम का। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। मतलब गोल तो वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको वहां तक ले जाता है। तो फोकस सिस्टम पर होना चाहिए, रिजल्ट्स तो अपने आप आ जाएंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? असल में बड़ा बदलाव किसी एक बड़े ड्रामेटिक एक्शन से नहीं आता। ये शुरू होता है एक बहुत ही छोटी सी, एक एटॉमिक आदत से। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, जो 1 साल के अंदर बड़े नतीजों में बदल सकती है? हो सकता है वो हर रोज बस एक पन्ना पढ़ना हो, या शायद सिर्फ 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना हो, या फिर बस एक पुशअप। शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बस ये याद रखना जरूरी है कि बड़े से बड़े नतीजे भी हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होते हैं।